कोरोना महामारी के इस संकट में हो रहे संसद के इस मानसून सत्र में हंगामे के चलते कोई कामकाज ठीक से हो ही नहीं पा रहा है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के शुरू होते ही विपक्षी दलों ने पिछले साल संसद से पारित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और इजरायली कंपनी पेगासस से कुछ नेताओं आदि की कथित जासूसी के मामले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा शुरू किया, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सत्र शुरू होने से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में सार्थक बहस करने की अपील की थी और कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है। यही आश्वासन संसद की बैठक शुरू होते ही सरकार के कई मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दिए। एक तो कोरोना महामारी के समय में बड़ी कठिनाई से संसद की बैठक आयोजित हो रही है और उस बैठक का भी देश की जनता को लाभ न मिले तो सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि संसद में चर्चा के बजाय केवल हंगामा होने और सांसदों के मर्यादाहीन आचरण करने से अपने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगेंगे और आम जनता में राजनेताओं के बारे में खराब धारणाएं बनेंगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आकांक्षा को जनता से सीधे चुने गए सांसद पूरे करने के लिए संसद में जाते हैं। लोकसभा के 543 सदस्यों का चुनाव तो सीधे जनता करती है, वहीं संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में जनप्रतिनिधियों से निर्वाचित होकर और राष्ट्रपति से मनोनीत होकर 245 सदस्य आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक संसद की बैठक को आयोजित करने पर हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जाहिर है यह पैसे जनता की गाढ़ी कमाई से आने वाले करों से जुटाया जाता है। लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च पंचायत है। संसद में लोकहित में कानून बनते और कानूनों में संशोधन किया जाता है। आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ज़रूरतों के मुताबिक विधेयक पास किए जाते हैं। लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। सरकार बजट और दूसरे प्रस्तावों के माध्यम से अपनी योजना देश को बताती है और विपक्ष सरकार की योजनाओं आदि की कमियों को बताकर उसे ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी बनाने का आग्रह करती है। संसदीय नियमों में विरोध करने के भी विधान बने हैं। उसके अलावा सरकार के न सुनने पर सदन से वॉक आउट आदि का प्रावधान किया गया है। विपक्षी दल सरकार से अपनी बात मनवाने और उसके कई फैसलों का विरोध करने के लिए विभिन्न तरह के विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन विरोध करने की भी एक मर्यादा बनी हुई है, जिस पर चर्चा के लिए हर बार संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुआ करती है। ऐसा इस बार भी हुआ, परंतु संसद के न चलने और विरोध की सारी सीमा लांघने से संसद के माहौल बनने का खतरा पैदा होता जा रहा है। मानसून सत्र से पहले सरकारी कामकाज के अलावा कोरोना महामारी संसद में चर्चा का मुख्य मुद्दा माना जा रहा था। 8 महीने पहले से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की भी चर्चा है ही। किसानों के साथ साथ विपक्षी दल पिछले साल बनाए गए 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहा है। सरकार उसमें कमी बताने पर संशोधन का प्रस्ताव देती रही है।
सरकार हर तरह से तीनों कानूनों को किसानों के हित में बताती रही है। सरकार ने उदारता दिखाकर 11 दौर की बातचीत की, लेकिन किसान नेता अपनी बातों पर अड़े हैं। आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। सरकार अभी भी आंदोलन करने वालों के खिलाफ कठोर नहीं है, अन्यथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन अराजकता करने वाले किसानों को हर रोज़ संसद के पास प्रदर्शन करने की इजाज़त आसानी से नहीं मिलती। इन दो मामलों के अलावा सत्र के ठीक पहले पेगासस जासूसी मामला उठाकर संसद के कामकाज को प्रभावित किया गया। जिन लोगों के नाम उस कथित जासूसी कांड में लिए जा रहे हैं, उनके एक नाम नए संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी है। संसद शुरू होने के पहले ही दिन उन्होंने संसद में बयान देकर किसी भी तरह की जासूसी से इनकार किया, लेकिन विपक्ष उनकी बातें सुनने को ही तैयार नहीं था। हद तो तब हो गई जब 22 जुलाई को राज्यसभा में तृणमूल के एक सांसद शांतनु सेन ने जवाब देने खड़े हुए मंत्री वैष्णव के कागज़ छीनकर उसे फाड़ दिए। उन्हें दूसरे दिन सत्र के बचे दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। अचानक आए इस मुद्दे से सदन की कार्यवाही लगातार रुक रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो कहा था कि यह देखने वाली बात है कि ऐसे कौन लोग हैं जो बार बार देश को विकास की पटरी से उतारने के लिए इस तरह के मुद्दे जबरन लाते हैं, जिसमें कुछ देशी और विदेशी लोग स्थायी रूप से सक्रिय हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 27 जुलाई को भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और विपक्ष संसद चलने नहीं दे रही है, बहस से भाग रही है। इसे भाजपा के सांसद और नेता देश के लोगों को बताएं। वैसे आजकल टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के चलते संसद से जुड़ी हर खबर फ़ौरन सभी तक पहुंच जाती है। आज़ादी के बाद 1952 में संसद की बैठक का विधिवत सिलसिला शुरू हुआ। पहले सांसद तैयारी के साथ संसद में आते थे और अपनी बात रखते। दूसरे दलों के सदस्य तक उनकी बातें ध्यान से सुनते थे। हालातों में बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले समय में याद रखे जाने वाले भाषणों का भारी अकाल हो जाएगा। ऐसे अनेक नेता मिल जाएंगे जो संसद के रिकॉर्ड के बजाय अपने याददाश्त से बताते हैं कि अमुक नेता ने अमुक मौके पर संसद में कितने बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। इन 7 दशकों में तकनीकी में काफ़ी प्रगति होने के बाद संबंधित सूचनाएं आसानी से मिल जाने से संसद में बहस का स्तर और बेहतर होना चाहिए था। सदस्यों में लोक बहुउपयोगी विषयों पर बोलने की होड़ लगनी चाहिए थी। इसके विपरीत संसद को चलने ही नहीं देने की प्रवृत्ति को किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता है।